इंसान जब इश्क करता है तो वो आम इंसान नहीं रहता। वो महबूब के लिए झुक जाता है और झुकता ही चला जाता है। वो आना भूल जाता है। सब भूल कर वो उस इंसान को मनाने की कोशिश करता है जो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है, जैसे सांस। हैदर अली ख़ान के बेहद इसरार पर वो आज उससे मिलने आई थी कॉफ़ी शॉप में। सियाह लिबास में माहम की दिलकशी और बढ़ गई थी। या ये हैदर का हुस्न नज़र था। आज ना वो शर्मा रही थी और ना मुस्कुरा रही थी, ना ही उसके डिंपल नज़र आ रहे थे। उसकी आंखें आसपास के मंजर पर थीं और हैदर अली ख़ान की उसके चेहरे पर। उसका दिल हमेशा की तरह धड़कना भूल गया था। क्या वो बात की जाए जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? वो हैरान था। वो लड़की इतनी मजबूत कैसे हो गई थी? कहाँ गई थी वो झिझक और शर्म? हैदर ने खुश्क होते होंठों को तर किया। उसे महसूस हुआ उसका गला भी खुश्क हो रहा है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूँ। बात का आगाज़ उसने धीमे से किया। गलती? माहम ने तंज में डूबी आवाज़ में कहा। क्या किसी के किरदार पर तोहमत लगाना एक गलती है? किसी इंसान को आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक देना एक गलती है? उसका सारा यकीन और भरोसा सब कुछ छीन लेना एक गलती है? उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी मगर लहजा काटदार था। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत से गिले शिकवे होंगे। मैं सब सुनूंगा, मानूंगा और फिर तुमसे यही कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो। हैदर के लहजे में नदामत थी। क्या मोहब्बत की हकीकत बस इतनी सी है कि चंद फेक पिक्चर्स उसे किरची किरची कर दें? यकीन करो हैदर अली ख़ान, वो किरचियाँ मेरे दिल को रेज़ा रेज़ा कर चुकी हैं। मैंने मोहब्बत की इब्तदा ही की थी, अभी कदम आगे को बढ़ना शुरू ही हुए थे। मुझे लगा तुम मेरी दोस्त के चचा हो, यकीनन अच्छे इंसान होगे, वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी। मगर नहीं, इंसान ने मायार बनाते हुए बस खूनी रिश्तों के लिए इंसान ने मायार बनाए हैं, लेकिन सिर्फ खूनी रिश्तों के लिए, और कागज़ के रिश्ते के लिए कुछ और ही होता है उसका मायार। माँ हम प्लीज़, कागज़ का रिश्ता बोलकर तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। हैदर बेबसी से बोला। मोहब्बत की तौहीन मैं कर रही हूँ या तुमने की? तुम आकर मुझसे पूछते तो मुझे लगता कि तुम मुझे लेकर पॉसेसिव हो। मुझे लगता तुम मेरे नाम के साथ किसी का नाम गवारा नहीं कर सकते। मुझे यकीन हो जाता तुम्हारी मोहब्बत का, और तुम खुद भी उस मोहब्बत का हक अदा कर देते। मगर तुमने क्या किया? इतना कौन काबिल एतबार इंसान था जिसने तुम्हें वो पिक्चर्स भेजी थी कि तुम मुझसे पूछना तक फजूल समझने लगे? और अब उस इंसान ने कहा कि वो झूठ है तो तुम भी मान गए। तुम्हें ना तब मुझ पर यकीन था और ना आज है। हैदर ने तड़प कर उसे देखा। और सच ये है कि मैं ऐसे सस्ते इंसान के साथ रहना पसंद हरगिज़ नहीं करूँगी जो चंद बातों, चंद तस्वीरों के एवज़ अपने जज्बात बदल डाले। वो उसे लफ्ज़ों से मार रही थी और वो एक एक लफ्ज़ पर घायल भी हो रहा था। मुझे मुझे अदन ने बोला कि वो पिक्चर झूठी हैं, वैसी नहीं जैसी दिखाई गई। उसने पता लगाया होगा। वो पुरयकीन था। और ये तस्दीक किसने की थी कि वो पिक्चर सच है? सवाल नहीं, बॉम्ब गिरा था उसके वजूद पर और वजूद के चीथड़े उड़े। वो कुछ नहीं बोला। उसके जहन ने तार से तार मिलाए, कड़ी से कड़ी। सब वाज़ेह हो रहा था, सब धुल रहा था। महम अभी तक सवालिया नज़रों से उसको देख रही थी। चलता हूँ। उसने वॉलेट और गाड़ी की चाबियाँ टेबल से उठाई और निकल गया। अदन अदन अली ख़ान, ये चेहरा जितना उजला और बेदाग है ना, उतना ही तुम्हारा अंदर मैला है। तुम्हारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है, ताफुन ज़दा है। मैं पहरों आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करती। मुझे धीरे धीरे खुद से नफ़रत होने लगी, बेइंतहा नफ़रत। घिन आती थी मुझे खुद से। इतना हौसला क्यों नहीं तुम में कि तुम सब कबूल कर सको? क्यों? मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी? इस गुनाह की माफ़ी है क्या? नहीं। तो फिर बस मुझे सज़ा नहीं चाहिए। मुझे खौफ आता है बहुत। मैं फूट फूट कर रो दी। मेरे अंदर ये जंग जारी रहती हर वक्त। बाहर से दरवाज़ा बजा तो मैंने आंसू साफ किए। आ जाएं। मेरी आवाज़ भर आई हुई थी। क्या हुआ? ये ज़याद था जो मेरे पीछे खड़ा मुझे आईने में ही देख रहा था। कुछ नहीं। मैं फ़ौरन पलटी। अदन तुम कुछ बताती क्यों नहीं? रात को मैं किचन में पानी पीने आया तो तुम्हारे रोने की आवाज़ आ रही थी। तुम कुछ कह रही थी। और अभी आया हूँ तो तुम अब भी रो रही हो। मैं कुर्सी पर बैठी तो वो मेरे साथ स्टूल रख कर बैठ गया। मैं गोद में रखे हाथों को उंगलियों से मसलने लगी। तुम्हें अपने रिश्ते की परवाह नहीं? फिर ऐसा क्या है अदन? उसका लहजा फिक्रमंद था। मैंने आंसुओं से तर चेहरे से उसे देखा। कहते हैं किसी का दिल तोड़ना उसको कत्ल कर देने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। मैं बोल रही थी और वो सुन रहा था मुकम्मल खामोशी से। मुझे उस गुनाह से खौफ आता है। आंसू मेरे गाल भिगो रहे थे। मैं हाथ की पुछ से रगड़ कर उनको साफ करती।
और वो फिर बह जाते। तो तुमने किसका दिल तोड़ा? मैंने शिद्दत से आंखें मींच ली। मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। मेरे हलक में कांटे उगाए थे। मेरी आवाज़ सल्ब हुई। देखो अदन, हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है। हम सब आदम की नस्ल से हैं। हम खताकार हैं। खता करना इंसान होने की दलील है। उस खता पर नादिम ना होना, जुर्म को जुर्म ना समझना, गुनाह को जस्टिफाई करना इब्लीस होने की निशानी। अगर तुमसे कुछ हुआ है तो माफ़ी मांग लो। तुम शर्मिंदा हो, बस यही कह दो। दिल का रोग मत बनाओ इस बात को। वो बड़े प्यार से मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला। मैंने निगाह उठाकर उसे देखा और उस बात में सर हिला रहा था। वो पिक्चर्स मैंने एडिट करके चचा को भेजी थी, बल्कि उनके रूम में रखवाई थी। मेरा दिल बंद हो रहा था। ज़ियाद के हाथों की गिरफ्त मेरे हाथों से ढीली हो रही थी। मैंने एक नज़र उसे देखा। उसकी आंखों में कई रंग बदले थे। दुख, बेयकीनी, बेएतबारी, अफसोस। ये तोहमत मैंने लगाई, पर कुछ भी सोचे समझे बिना। शुक्र है चचा को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं मर जाती। नहीं अदन, नहीं, तुम बिल्कुल ना मरती। वो नफ़ी में सर हिला रहा था। तुम बहुत बहादुर हो। ये जहर में डूबा तंज था। वो जा चुका था, मुझे मज़ीद खौफ में मुब्तला करके, मज़ीद पछतावों में धकेल कर। क्या आज बारिश होगी? आशिर बार बार एक ही सवाल कर रहा था। हमें क्या पता भला? इरम चिढ़कर बोली। मामू आज अचानक क्यों आए? उसका इशारा हैदर की तरफ था। आपी, अदन कहाँ है? कमरे में होगी या किचन में? आशिर, अदन को बोलो स्टडी रूम में आए। जी। कुछ देर बाद वो दोनों आमने सामने थे। अदन स्पार्ट चेहरा लिए उसके सामने थी। अदन, एक बात पूछनी थी। हैदर ने तमहीद बांधी। वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे उसका दिल टूटे। अब वो माहम की तरह समझे। चचा उस पर शक कर रहा है। वो पहले तुमने क्यों कहा था कि वो पिक्चर्स सही हैं? फिर कैसे पता चला कि वो फेक थी? गुनाह को जस्टिफाई करना इब्लीस होने की निशानी। कोई उसके कान में बोला। अदन, तुम ये मत समझना कि मुझे कोई शक है या। सॉरी चचा। अदन ने उसकी बात काटी। हैदर ने नासमझी से उसे देखा। क्यों? उसने बेसाख्ता दिल में दुआ की कि वो ना हो जो वो समझ रहा था। अदन ने थूक निकला। वो सब मैंने किया था। मुझे हसद हो गया था माहम से। वो रो पड़ी थी। वो सब मैंने किया था। मुझे हसद हो गया था माहम से। वो दिल ही दिल में गोया थी। जुबान गूंग थी। वो चाह कर भी एतराफ़े जुर्म नहीं कर पाई थी। अदन, हैदर ने उसे दोबारा पुकारा। मैं कोशिश करती हूँ माहम समझ जाए। हैदर ने उसे बहुत गौर से देखा। अदन, तुमने कैसे मान लिया था कि वो पिक्चर सच है? अदन दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे से दबा रही थी। बेचैनी उसकी आंखों, उसके चेहरे, उसके जिस्म से आया थी। उसके फ्रेंड थे चचा, तो हो सकता है कोई दोस्त हो। मैंने यही सोचा था, इसलिए रिजेक्ट नहीं की थी। कर देती तो आज मामला कुछ और निकलता। तब भी आप मुझे ही कसूरवार समझते। उसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो लड़के हैं। उसने पांसा पलट दिया। हैदर ने गहरा सांस लिया। वो सच था या झूठ, पता नहीं। अदन का दिल अब बंद होने लगा था। एक गलती, एक गुनाह को छुपाने के लिए जाने अब उसे और क्या क्या करना होगा। अदन, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उस पर शक नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि वो सिर्फ मेरी है, मगर हालात मेरी समझ से बाहर हैं। प्लीज़ मेरी मदद करो। खुदा की कसम, मेरा जहन मेरा साथ नहीं दे रहा। उसे बेसाख्ता तरस आया उस शख्स पर जिसके हवास मुअत्तल हो चुके थे। मैं बात करूंगी चचा। उसने हैदर अली को हौसला दिया। वो कुर्सी पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में थाम कर। सब बहुत अच्छा चल रहा था अदन, सब कुछ। बीजान कहती हैं जब सब अच्छा चल रहा हो तो सदका ज़्यादा करना चाहिए, वरना वरना गंदी नज़रें सब खा जाती हैं। मैं सदका करना भूल गया था। खुशी ऐसी थी, सरशारी ऐसी थी कि अपना आप भूल गया। अदन उसके कदमों में बैठ गई। बीजान ये भी कहती हैं कि अल्लाह हमें हमारी प्यारी चीज़ पर आजमाता है। ये आपकी आजमाइश है चचा जान। वो कैसे कहती कि यह आजमाइश उसकी वजह से आई है? वो गंदी नज़र किसी और की नहीं, अदन अली ख़ान की है, जो हैदर का अपना खून है, उसकी अपनी भतीजी। क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है जितनी वो हो गई है? क्या कोई इतना हासिद हो सकता है जितनी वो हो चुकी थी? क्या कोई इतना कमज़र्फ हो सकता है? मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके थे। अब मुसलसल यही कोशिश करती कि मैं पढ़ लूँ। जहन बढ़ भी जाएगा। उन सोचों के अजाब से जान खुलासी भी हो जाएगी। मगर किताबें खोलती तो पछतावे मुंह चिढ़ाते। काश ये सब ना किया होता। मेरी ज़िंदगी के हर जुमले का आगाज़ अब काश से शुरू हो चुका था, और तब तक ये काश ही रहेगा जब तक मैं मुआफ़ी ना मांग लूँ। जून के तपते दिनों के बाद वो बारिश का दिन था। सुबह से मुसलसल बारिश जारी थी। गर्मी की शिद्दत कम हो चुकी थी। बाहर सब चाय पी रहे थे।
चाय पी लो, मामा बाहर से नॉक करके बोली। वो अब मेरे कमरे में कम ही आती थी, मुझसे बात बिना ज़रूरत के करती ही नहीं थी। मेरा और उनका रिश्ता अजीब हो चुका था, अजीबो गरीब। मैं मुसलसल सोई रहती और वो मुझे ना उठाती, वरना वो मगरिब से पहले उठाती और डांटती कि अब मत सोना, सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक सोने की इजाज़त थी, इसके बाद नहीं। अब मैं कभी 11 बजे और कभी 12 बजे हड़बड़ा कर उठती। एक दिन मैंने पूछा, मम्मा आप जगाती क्यों नहीं मुझे, दोपहर तक आपने कभी नहीं सोने दिया, अब भी उठा दिया करे ना। उनका जवाब मेरे वजूद के टुकड़े कर गया। मैंने सोचा, रात पूरी तो तुम सोती नहीं, पछतावे तुम्हें डराते हैं, तो चलो दिन पूरा सो लो, इससे पहले कि अधूरी नींद की वजह से किसी और डिसऑर्डर का शिकार होकर किसी और की जिंदगी को निशाना बना डालो। मैं सबको तुम्हारे शर से बचाना चाहती हूँ। मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगी, मेरे पाँव जमीन पर भी ना थे, मैं खला में मुअल्लक थी। अरे आप ही नानो कह रही हैं कि चाय का शरबत बन जाएगा, आ जाएं, और हाँ पकोड़े भी खत्म हो जाएंगे। आशिर मेरे सर पर खड़ा होकर बोला। अरे ये कैसी ड्राइंग है? वो मेरे नोट्स पर मौजूद उल्टी सीधी लकीरों को देखते बोला। ओह सॉरी, आर्ट। ये कैसा आर्ट है? एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, मुझे ज़रा समझ नहीं आया इसलिए। वो दांत निकाल कर हंसा। सुना है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाने वालों को खुद भी समझ नहीं आता, वो बनाना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाता है, इसीलिए तो ये बात देखने वाले पर छोड़ दी जाती है कि वो अपनी मर्जी का मतलब निकाल ले। मैं अपनी सोचों में गुम अपने सामने मौजूद हर चीज़ पर नक्शो निगार बनाती थी। मेरी सारी पिक्स, मेरे सारे नोट्स भरे थे ऐसी लकीरों से। फ़रोख्त करें अपना कीमती आर्ट, यकीन करें अमीर हो जाएंगी। उसकी हंसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये आर्ट यकीनन कीड़ों की ऐसी नस्ल के बारे में है जो अब नापैद हो चुकी है। देखे ना, वाह क्या तखय्युल है। बकवास मत करो। मैंने नोट्स बंद किए और उठकर बाहर की तरफ आई। एक तो आप लोग कभी भी मेरी बात को सीरियस मत लेना, काश ये हुनर मुझ में होता। वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट था, उसके बने स्केच, उसकी हाथ की कैलीग्राफी, हर चीज़ आला थी। मैंने उसे घूरा। अच्छा खाओगी क्या? आशिर, मैं ज़ोर से चिल्लाई। उफ बस, बहुत नाजुक दिल है मेरा, एमी फेल वेल हो गया तो दुनिया एक अजीम इंसान से महरूम हो जाएगी। उस पर किसी बात का असर नहीं होता था, इसलिए मैंने बहस तर्क की और चाय पीने चली गई। कैसी तैयारी है? माहम अपनी सीट पर बैठी थी जब अदन ने आकर पूछा। कैसी होनी चाहिए? अदन मुस्कुराई। बेहतरीन। माहम ने बिना जवाब दिए नज़रें झुकाई। अदन उसके सामने मौजूद सीट पर उसकी तरफ मुड़कर बैठी। माहम, सब ठीक हो सकता है, चचा को उनकी गलती का एहसास है, तुम सब भूल जाओ। माहम ने माथे पर आई लटों को पीछे करके उसे देखा और मुस्कुराई। माहम, तुम इतनी जिद्दी तो नहीं थी। अदन ने बेयकीनी से उसे देखा। हम इंसान को पेश आने वाले हालात से जज करते हैं। तुम्हें जिद्दी लग रही हूँ, हैदर को कमज़र्फ। और जानती हो मेरे घर वाले क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं मैं इंतहाई साबिर हूँ। बस तुम सब अपने अपने नज़रिए से देखते हो, मगर सच तो ये है कि मैं टूट चुकी हूँ। एक शख्स आपको मोहब्बत में आसमान की बुलंदियों पर ले जाए और बेतबारी की हल्की सी हवा से धड़ाम से नीचे गिरा दे। क्या इतनी ही ताकत है इस मोहब्बत में? अगर हाँ तो ये लो, मुझे इस मोहब्बत से नफरत है। वो हाथ जोड़कर बोली, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। माहम, रिश्ते बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने एक और दलील दी। मजबूर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या चलो मान लिया रिश्ते बचाने में लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो तुम्हारे चचा ने क्यों ना किया? उनसे गलती हो गई, इतनी बड़ी सज़ा तो ना दो। गलती? वो कहकहा लगाकर हंसी। मेरी दोस्त, उसे मैं बदकिरदार लगी थी, उसने मोहब्बत की कुर्बानी दे दी क्योंकि उसे कॉम्प्रोमाइज़ से कुर्बानी बेहतर लगी। जब पता चला सब झूठ है तो फिर से मोहब्बत का बुखार चढ़ गया। मुझे वो कमज़ोर लगता है, नाकाबिले भरोसा, शक्की और बीच राह में हाथ छुड़ाकर फरार हो जाने वाला। मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ को बेमायनी समझती हूँ। अदन क्या कहती? वो उसको देख रही थी जो अपना आप समेट लेना चाहती थी। उसे उस पर तरस आया। टीचर रूम में आ चुकी थी। अदन जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। पेपर शुरू हो चुका था, उसने लिखना भी शुरू कर दिया, पर जाने क्या लिखा था। 2 घंटे बाद जब वो बाहर आई तो सीढ़ियों पर बैठी माहम उसका इंतज़ार कर रही थी। कैसा हुआ पेपर? माहम उठ खड़ी हुई। दोनों साथ साथ चल रही थी। पता नहीं। माहम का जवाब गैर तसल्ली बख्श था। अदन, जानती हो, मुझे उसने मोहब्बत के रंग दिखाए थे। मुझे ज़िंदगी में पहली बार चांद तारों में रोमांस महसूस हुआ, फूलों में ज़िंदगी नज़र आई। किसी एक इंसान की नज़र ने मेरे अंदर जुगनू भर दिए। मेरा वजूद महकने लगा। आंखें बंद करती तो उसका चेहरा किसी फिल्म की तरह आंखों में लहराता। मेरे कानों में उसकी मोहब्बत से चूर आवाज़ गूंजती। वो सब अफसानवी था।
अदन ने रुक कर उसके चेहरे का कुर्ब देखा, फिर उसने मुझ पर शक के निश्चर चबोए। मुझे जख्म जख्म किया, छलनी कर दिया। वो सब रंग, रोशनियाँ, सब खुशियाँ छीन ली। उसे एक पल लगा ये सब करने में। वो अब आंसू हलक में उतार रही थी। वो मुस्कुराई तो दर्द में डूबी हंसी। उसे कहो मुझे उसके साथ ज़िंदगी बहुत नाजुक लगती है। जाने कब तेज़ बारिश हो, कब तूफान आए और उसकी तिनकों की मोहब्बत को उड़ा कर ले जाए और मैं फिर से खाली हाथ रह जाऊं। उसे कहो मुझे उस पर एतबार नहीं है अब। वो दिन मेरे लिए अजाब जैसा था। कुछ वापस आते तक उसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिलो दिमाग में नश्तर चबो रहा था। वो मुकम्मल टूट कर भी खुद को समेट रही थी। उसने अपनी किरचियाँ किसी के हाथों में चुभने नहीं दी थी। वो माहम जमान थी जिसको अगर हैदर अली खान ने चाहा था तो क्या गलत किया था। उसे तो कोई भी चाह सकता था। बेहद कम ज़र्फ तो मैं थी और अब खोने का खौफ मुझसे दूसरी गलती करवा रहा था। मैं अगर सब कबूल कर भी लूं तो कोई गारंटी नहीं कि वो एक होंगे। माहम शायद आखिरी फैसला कर चुकी थी। जितनी जल्दी वो मानी थी उतनी जल्दी वो मुतनफ़र भी हो गई थी। तुम्हारे कपड़े धुल के आ गए हैं, इस्त्री कर लेना। मीरा की तबीयत ठीक नहीं। मम्मा कपड़े लेकर आई थी। उन्होंने सारे कपड़ों को सोफे पर रखा जो मैं बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। फौरन उठकर बैठी। मम्मा, वो लोग जो आपके असल से आशना हो उनके सामने रोने में बड़ी आसानी होती है। मम्मा, जब वो बाहर निकलने लगी तो मैंने आवाज़ दी। वो रुकी। बैठे ना, मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो आकर बैठ गई। आखिर माँ थी ना। औलाद शैतान भी निकल आई फिर भी मोहब्बत नहीं मरती दिल से। कहते हैं ना, माँ के 5 बच्चे हों, 4 जन्नत में जाएं और 5वां जहन्नुम में, तो माँ को जन्नत में तलाश ना करना, वो 5वें के साथ जहन्नुम में मिलेगी। ये उसकी बेतहाशा मोहब्बत ही तो है जो वो उसके साथ जहन्नुम काटेगी। और सच है, मेरी माँ उस वक्त वो आग महसूस कर रही थी। मैं जानती थी क्या कहना है। वो बोलती नहीं थी मगर अंदर ही अंदर कुढ़ती थी। जब उन्होंने पूछा, क्या क्या मैं आपकी गोद में सर रख सकती हूँ? मेरी वीरान आंखों को उन्होंने 2 पल के लिए देखा और इस बात में सर हिलाया। मैंने सर उनकी गोद में रखा। वो मेरा सर सहलाने लगी। हम खामोश थीं दोनों। उनके आंसू दिल में गिर रहे थे और मेरे उनके दामन में। वो दोनों तरफ से भीग रही थी। अंदर बाहर सब जल थल था तूफान की जद में। मैं बेसकून हूँ मम्मा। मेरी आवाज़ आंसुओं में डूबी थी। ये तुमने खुद खरीदा है, बहुत महंगा सौदा खरीदा है तुमने। उनकी आवाज़ किसी भी लचक से आ रही थी। मुझे माफ़ी चाहिए, मैं गिड़गिड़ाई। उससे पहले जानती हो क्या होगा? सवाल उभरा। क्या? तुम उन सब के लिए मोतबर हो, मासूम हो, जान से अजीज हो। वो लोग जब तुम्हारा असल चेहरा देखेंगे ना तो उनको तुमसे घिन आएगी, इतनी जितनी अभी तुम्हें खुद से है। वो टूट जाएंगे। सबका मान, भरोसा, एतबार पल में मिट्टी हो जाएगा। लेकिन वो तुम्हें उस सब के बाद भी माफ़ कर देंगे। लेकिन तुमसे वो मोहब्बत नहीं कर पाएंगे जो अब करते हैं। ये उनके बस में ही नहीं होगा। मैंने बेसाख्ता अपनी आंखें मूंदी। जब एतबार टूटता है ना तो सब वैसा नहीं हो सकता जैसा पहले होता था। हम इंसान हैं, हमें मूव ऑन करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है रिश्ते निभाने के लिए, वरना इंसान अकेला पड़ जाए। वो धीरे धीरे बोल रही थी और मेरे दिल पर एक के बाद एक वज़नी पत्थर गिरा रही थी। बोझ बढ़ता जा रहा था। जब तुम्हें कोई कहे कि उसने माफ़ कर दिया तो ये उम्मीद ना रखना कि उसने सब भुला दिया। माफ़ी लेकर शुक्र करना। कुछ गुनाह भुलाए नहीं जाते, कुछ दर्द कभी कम नहीं होते। मैंने आंखें खोली। ज़ीरो बल्ब की रोशनी में उनका चेहरा देखना चाहा। क्या आप भी माफ़ नहीं कर सकती? तुमने माफ़ी मांगी कब? मैं उनके सीने से लिपट गई। आप बिन कहे समझ क्यों नहीं जाती? उन्होंने मेरी कमर पर लहराते मेरे बालों पर हाथ फेरा। मुझे लगा मैं तुम्हें बिन कहे समझ जाती हूँ। मुझे गलत लगा था। तुम बहुत कुछ कर जाती हो, मैं अनजान रहती हूँ। तुम दिल तोड़ देती हो, मुझे पता नहीं चलता। तुम जिंदगियां छीनने लगती हो, मुझे खबर तक नहीं होती। तुम उस दायरे में हो ही नहीं जहाँ आंखें बढ़ी जाएं। तुम बहुत बहादुर हो। इतना हौसला कहाँ से लाती हो तुम? इतनी नफरत कहाँ से लाई? मैंने अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत की। मम्मा, एक सिसकी मेरे लबों से निकली। मैं मर जाऊंगी मम्मा, सह नहीं पाऊंगी। कमज़ोर क्यों पड़ गई अभी से? उन्होंने मुझे खुद से अलग किया। मैंने उनको देखा। आप मुझे माफ़ करें ना प्लीज़। मैं दोनों हाथ जोड़ कर बोली। मैं तो माँ हूँ, कर दूंगी माफ़, आज नहीं तो कल। सो जाओ। वो उठी तो मैंने उनका हाथ थाम लिया। सो जाओ अदन, थकोगी तो सहोगी कैसे? वो सज़ा कैसे काटोगी जो तुम्हारी अपनी मुंतखब करदा है?
उन्होंने नरमी से मेरा हाथ छुड़ाया। नाश्ता करो हैदर, ऐसे कैसे जा रहे हो? वो टेबल से उठा तो बीजान ने डांट कर कहा, दिल नहीं चाह रहा, खाली पेट इतना लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए। उन्होंने तंबीह की। उसने सेब उठाया। नहीं, ये काफ़ी है, कहकर वो निकल गया। इसे कौन समझाए? इरम ने सर दाह भरते हुए कहा, समझ जाएगा। अगर उसे ये उम्मीद न लगती कि वो बेकसूर है तो अब तक संभल गया होता। नानो, आपको खुशी क्यों नहीं है कि वो उसे दोबारा पा सकते हैं? सारी उम्र जोग लगाकर बैठ जाते, वो अच्छा होता। ज़ियाद ने उनको हैरत से देखा। जब रिश्ता टूट कर जुड़े ना तो फिर शीशे जैसी दरार आ जाती है। उन्होंने हाथ झाड़ते कहा, बीजान, आपसे सासपन की क्यों बू आ रही है? इरम ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। उस लड़की के लिए इसने अपनी जान लेने की कोशिश की, क्या ये कम है? वह अब गुस्सा हो रही थी। नहीं, कम नहीं है, तभी कहता हूँ दुआ करें वो मान जाए, मामू टलने वाले नहीं हैं। ज़ियाद ने समझाया। तुम किस लिए हो यहाँ? समझाओ उसे, निकालो उस लड़की के सदमे से बाहर। ज़ियाद ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा मुमकिन नहीं, ज़बरदस्ती ना करिएगा कुछ भी, बेटे से हाथ धो बैठेंगी। अल्लाह ना करे ज़ियाद। इरम ने उसे घूरा था। उसने तल्खी से लब भींचे। हैदर साहब आए हैं बाहर। माहम वॉशरूम से निकली तो आमना ने उसे कहा, मम्मा मुझे किसी से नहीं मिलना। वो सख्ती से बोली, मिल लो, क्या हर्ज है? आमना ने इसरार किया। मम्मा प्लीज़, टिपिकल मदर्स की तरह बिहेव मत करें, मुझे पता है क्या करना है। उसने बालों में ब्रश करते कहा। अदन, वो शर्मिंदा है तो सुन तो लो। अना रिश्तों को ख़राब कर देती है। कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह पर रिश्ते में करने पड़ते हैं। क्या यकीन है कि तुम्हें आगे जो मिलेगा उसके साथ कोई इख्तलाफ ना होगा तुम्हारा? आमना ने साड़ी का पल्लू संभालते सोफे पर बैठते कहा। अब आप अपनी मिसाल देंगी? उसने तंज किया। क्या ये गलत है? क्या मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? कर नहीं रही? तुम्हारे बाप जैसे शख्स के साथ 32 साल गुजार दिए। माहम ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर पटका। आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए था मम्मा, किटी पार्टीज, क्लब्स, वर्ल्ड टूर। आपने कभी खुद गौर किया बाबा आपसे क्या चाहते हैं? उनको कभी वक्त दिया आपने? आमना ने सर झटका। तुम्हारे बाप की गर्लफ्रेंड्स कम वक्त देती हैं क्या उनको? खैर, मेरी बहस में मत पड़ो। हम देखने वालों के लिए आइडियल कपल हैं। हमने सब कुछ मैनेज किया हुआ है। जिसकी नज़र में आप आइडियल कपल खुद को समझती हैं ना, वो सारे राज जानती हैं, जैसे आप उनके। बस ऊपर ऊपर से सब फिट है। मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। आमना का सेल फोन बजा तो उसने बात मुख्तसर कर दी। एक बार मिल लो, नौकरों के सामने तमाशे ना लगवाओ, घर घर घूमेंगे और बात फैलाएंगे। वो उठते हुए उसे फिर कहकर चली गई। माहम ने दांत पीसे, हैदर अली खान।